कॉफ़ी वाले मग में कोलगेट ऐड करें, मिलने वाले रिजल्ट से आप लोग हैरान रह जाएंगी और आपकी बहुत सी परेशानियां मिनटों में हल होने के साथ साथ आपके बहुत से पैसों की भी बचत होगी। इसके अलावा आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे ज़बरदस्त से टिप्स और लाइफ हैक शेयर करूंगी जिनको ट्राई करके आप अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं, पैसों की बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने लिए भी वक्त निकाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। इसके लिए हमें एक पैन में पानी चाहिए तकरीबन 2 ग्लास के करीब। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन के स्लाइसिस। आपने 2 लेमन ले लेने हैं, बड़े साइज़ के हैं, अगर छोटे हैं तो आप 3 ऐड कर लें। अगर आपके पास घर में लेमन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर, मौसम आजकल किन्नू का है तो हर घर में होते हैं, तो आप वो भी इसी तरीके से स्लाइसिस करके छिलके समेत वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी के टुकड़े 2 से 3 अदद। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लौंग, तकरीबन 7 से 8 लौंग आपने इसके अंदर इस तरीके से डाल देने हैं और इस पानी को हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर बॉयल होने के लिए जब तक इसमें 3 से 4 बॉयल ना आ जाए। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग महंगे से महंगे एयर फ्रेशनर घरों में इस्तेमाल करते हैं। एक तो कई दफ़ा बच्चों को वो सूट नहीं करते, अगर हम कभी रूम में उनका स्प्रे कर दें तो बच्चे छींके वगैरह लेने लग जाते हैं या उनको एलर्जी का मसला हो जाता है। और इसके अलावा कई जो एयर फ्रेशनर है उनकी बहुत तेज़ सी स्मेल होती है और वैसे भी वो अच्छी नहीं लगती और थोड़े टाइम के बाद ही ख़त्म हो जाती है। तो आज हम घर पर बनाएंगे DIY एयर फ्रेशनर जो इतना ज़बरदस्त होगा कि आप बनाते बनाते ही आपका एक तो पूरा घर महक जाएगा। उसके बाद आप इसको किसी भी जगह पर, कहीं पर भी, किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने बेडरूम में, किचन में, इसके अलावा आप लोग जहाँ पर भी इसको इस्तेमाल करना चाहें, वॉशरूम में स्पेशली, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। 5 से 6 बॉयल आने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और ठंडा करके मैं इसको स्प्रे बॉटल में इस तरीके से ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो लेमन के स्लाइसिस और जो दालचीनी के टुकड़े वगैरह थे वो भी सारे आपने इसी तरीके से इस बॉटल के अंदर डाल देने हैं ताकि इसका असर जो है वो निकलता रहे। तो जितना असर लेमन के अंदर होता है ना उतना ही उनके छिलकों के अंदर भी होता है, तो जब पानी में पड़े रहेंगे तो ये और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद जी आप इसको जहाँ पर भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, अपने बेडरूम में, इसके अलावा किचन में, स्पेशली जहाँ पर आपके डेकोरेशन पीस वगैरह पड़े हुए हैं वहाँ पर भी लाजमी स्प्रे किया करें। और इस तरीके से आप लोग किचन की विंडो और जितने भी घर की विंडोज़ है उसके ऊपर भी स्प्रे करें। इनकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, एक तो आपके घर महकता रहेगा, दूसरा अगर वहाँ पर कीड़े मकोड़े भी आते हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस टिप को लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर हम लोग बेकरी से मसाला पीनट लेकर आते हैं जिसको हम पीनट पकौड़ा भी बोलते हैं, तो आज उसकी एक बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। 1 कप पीनट मैंने ले ली है और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने ऐड कर देनी है। और यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, उसको भी डाल के अच्छे तरीके से हम कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऑयल ऐड कर देना है और 1 टेबल स्पून के करीब ही या 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसकी बाइंडिंग के लिए और इसके कोटिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे बेसन। ये मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब और इसमें अंदर जाएगा राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा, इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। आप लोगों ने अक्सर ये बेकरी का ही खाया होगा, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको लाजमी ट्राई करिएगा। आप इसको महफूज करके हफ्ते तक भी रख सकते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। अब आपने सभी चीज़ों को डालकर अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर ना इस तरीके से आपने इसको कोटिंग कर लेनी है। अगर आपको लगे कि पीनट पर अच्छे तरीके से कोटिंग नहीं हुई तो थोड़ा सा जो है ना बेसन आप मज़ीद इसके अंदर ऐड कर लें। उसके बाद गरम गरम ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई कर लें। हल्का सा आपने फ्राई करना है, आपने ख्याल रखना है कि जो ऊपर की कोटिंग है वो ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि पीनट जो है वो फिर ज़्यादा पकने की वजह से ना उसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। बस आपने हाई फ्लेम पर इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, जब तक कि इसकी ऊपर की कोटिंग हल्की सी जो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी किसी भी टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना इसका ऑयल निकल जाए। उसके बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में सेव करके रख लें। तो ये ज़बरदस्त सा पीनट पकौड़ा बन के तैयार है। आप लोग लाजमी इसको ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है।
चलते हैं जी आज की टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक टोकरी में ना बच्चों की चीज़ें या अपनी कुछ चीज़ें इस तरीके से रख देते हैं। जब हमें ढूँढनी होती है तो सारी चीज़ें निकाल कर फिर हमें जाकर कहीं उसके अंदर से चीज़ें मिलती हैं। तो इसकी एक इंतहाई आसान टिप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने रबर बैंड लेकर ना इसकी पार्टीशन कर लेनी है, 2 से 3 रबर बैंड लगाकर। आप चाहें तो दूसरी साइड पर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर चढ़ा लूँगी और मैंने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब इस तरह से आप लोग जो है ना इनके अंदर चीज़ें रखें। तो इस तरह जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी बिल्कुल टोकरी में आपकी नज़रों के सामने पड़ी होगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और अगर कोई छोटी चीज़ है तो वो भी इन बड़ी चीज़ों के नीचे नहीं आएगी। तो इस टिप को भी लास्ट में ट्राई करिएगा, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वरना हमें पूरी टोकरी निकालनी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाकर नीचे से हमें छोटी चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से एक पार्टीशन में आप जो इस तरह की छोटे छोटे बच्चों के ड्रॉप्स वगैरह या इस तरह की छोटी चीज़ें हैं वो रखते हैं और बाकियों में इस तरीके से बाकी चीज़ें एडजस्ट कर दें। तो इस टिप को भी लास्ट में ट्राई करिएगा। अब हम चलते हैं जी आज की टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास क्लॉथ क्लिप्स जो हम कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से एक हम ज़बरदस्त सा जुगाड़ लगाएंगे, आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी भी हल होगी और आपके बहुत से पैसों की भी बचत होगी। तो हमें चाहिए यहाँ पर एक छोटा सा डबल टेप का टुकड़ा। इसको मैं मज़ीद जो है वो 2 हिस्सों में कट कर लूँगी और क्लॉथ क्लिप को ओपन करके इसके अंदर वाली साइड पर इन दोनों टुकड़ों को इस तरीके से आपने लगा देना है जो हमने डबल टेप के कट किए थे। उसके बाद रेग मार्क का एक छोटा सा पीस आपने ले लेना है और उसको भी बिल्कुल इसी के साइज़ का कट करके 2 हिस्सों में आपने डिवाइड कर लेना है और इसको हम एडजस्ट कर देंगे डबल टेप के ऊपर का कवर उतार दूंगी और इस तरीके से मैं इसके ऊपर सेट कर दूंगी। जो भी कोई अगर एक्स्ट्रा कटिंग हो गई है तो उसको आप कैंची की मदद से कट करके नीट कर लें। तो यहाँ पर जी ये हम किस लिए इस्तेमाल करेंगे, अक्सर क्या होता है घर की छुरियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से ख़राब हो जाती है उनकी धार और हमें मार्केट भिजवाना पड़ता है और अब तो ये काम करवाने के लिए भी बहुत से पैसे लगते हैं। तो आप बस इसको एक दफ़ा इस तरीके से बना कर रख लें और हफ्ते में एक दफ़ा इस तरह से अपनी डेली इस्तेमाल होने वाली छुरियों को तेज़ कर लिया करें। आपको दोबारा मार्केट भिजवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपका पैसा और टाइम जो है वो वेस्ट होगा। तो ये टिप आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 5 की तरफ जो बहुत ही बेस्ट टिप है और बाकी टिप्स की तरह ये भी आपकी बहुत सी प्रॉब्लम को चुटकियों में बल्कि मिनटों में जो है वो सॉल्व कर देगी बगैर कोई रुपया पैसा खर्च किए। कॉफ़ी हर घर में अवेलेबल होती है। अगर आपके घर में कॉफ़ी इस्तेमाल नहीं की जाती तो इस तरह से छोटे पैकेट जो है वो इजीली 10 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएंगे आपको। ये पैकेट आपने एक इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके पास पैकेट नहीं है, डिब्बी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपने अंदाजे से 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करनी है और थोड़ा सा पानी हाफ कप के करीब आपने इसके अंदर ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 लेमन, इसका रस निकाल लेंगे। अगर छोटा है तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास लेमन नहीं है तो फिर आप इसमें वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर लेमन है तो वो ज़रूर ऐड करें। इससे जो है ना ये जो भी हम लिक्विड तैयार कर रहे हैं वो बहुत अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स देगा आपको। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जी बेकिंग सोडा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। छोटे मैं ले रही हूँ, अगर आपके पास बड़ा है तो आप 1 इसके अंदर ऐड करें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जी ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लीनर बन रहा है और आप लोग देखेंगे कि जो इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे ना, आप महंगे से महंगे क्लीनर को जो है वो गुड बाय कहने वाली हैं इसको इस्तेमाल करने के बाद। तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर कोलगेट जाएगी। आपको पता है कि कॉफ़ी और कोलगेट दोनों चीज़ें ही क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करती हैं। किसी चीज़ में ना भी मिक्स करें, डायरेक्ट भी अगर आप इसको अप्लाई करती हैं ना तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती हैं। और उसके बाद जो हमारे पास लेमन होता है वो तो फिर कहने के क्लीनिंग का बादशाह है ना। जहाँ पर भी कोई निशान है, कोई भी मसला है तो वो आपका 100% जो है लेमन रिजल्ट देता है। लिक्विड को तैयार करने के बाद इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी स्प्रे बॉटल में। अगर स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप सिंपल बॉटल जो घर में कोक वगैरह वाली छोटी आती है आप उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना इसके अंदर सारे को ट्रांसफ़र कर दूंगी। ये 1 कप जो मिक्सर हमने बनाया था और 1 कप मज़ीद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पहले शेक करेंगे ताकि इसके अंदर जो कोलगेट के ज़र्रात अभी बाकी है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और उसका पूरे का पूरा असर जो है वो इस पानी के अंदर निकल आए। ये जो हमने क्लीनर एक ज़बरदस्त सा तैयार किया है ना, इसको हम इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे आइए देखते हैं। अक्सर क्या होता है हम लोग घरों में कप चाय वाले मग हो गए कॉफ़ी के लिए या चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर ना टी के स्टेन्स लग जाते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं और नए से नए कप भी जो है वो ख़राब लगने लग जाते हैं। उसको जितना मर्जी भी रगड़े ना वो उतरते नहीं है ठीक से।
कप और चाय के मग के ऊपर पीलापन भी आ जाता है। तो इस तरीके से जितने भी आपके डेली यूज़ के कप और मग हैं उनको आप अच्छे तरीके से इस लिक्विड की मदद से साफ़ करें। इसके अलावा स्टील के ग्लास, जग या प्लेट्स जो हम डेली जो है खाना वगैरह खाते वक्त इस्तेमाल करते हैं या पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनकी शाइन भी जो है वो टाइम के साथ ख़त्म होती जाती है। तो आप एक दफ़ा इस लिक्विड के साथ हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी अपने सारे बर्तनों को क्लीन करें। यकीन करें बहुत अच्छी चमक भी आ जाएगी और सारे के सारे स्टेन्स भी हर तरह के बर्तनों के ऊपर से उतर जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक शीशे की प्लेट है। इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से है कि अगर इसके अंदर मैं कोई सालन वगैरह ऐड कर लेती हूँ ना, तो हल्दी के स्टेन्स वैसे के वैसे ही इसके ऊपर रह जाते हैं। तो इसके लिए तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं हमेशा इसी तरीके से सारी प्लेट्स को नीट करती हूँ। तो ये देखें आपके सामने कितने अच्छे तरीके से चमक गई है। और इसके अलावा पानी गर्म करने वाली जो पतीलियाँ या चाय बनाने वाले जो बर्तन हैं, सॉस पैन वगैरह, उनको भी आप इसी तरीके से साफ़ सुथरा कर सकती हैं। कोई भी आपको और चीज़ या और कोई महंगा क्लीनर ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपके 20 से 30 रुपए लगेंगे। हफ्ते से में एक दफ़ा आप लोग लाजमी इसको बनाएं और अपने सारे बर्तन एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से वॉश कर लें और साफ़ सुथरे इस तरीके से हो जाएंगे। तो आपने इन टिप्स को लाजमी ट्राई करना है, एयर फ्रेशनर वाली, और ये टिप तो 100% आपको रिजल्ट देगी। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है और मुझे प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताना है अगर आपने इस टिप को ट्राई किया। तो आपके सामने मैंने सभी बर्तन आपको वॉश करके दिखाए हैं ताकि आपको आइडिया हो सके ये कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने अच्छे अच्छे से कमेंट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जिस मेरी बहन का चैनल होगा जिस पे वो काम कर रही हैं, तो जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसको मैं उसके चैनल को अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर मेंशन करूँगी। लाजमी वीडियो को देखकर लाइक करिएगा और इस पर अच्छा सा कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।